हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में मैं हाज़िर था कि उस मजलिस में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी मौजूद हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस मजलिस में मौजूद हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस मजलिस में मौजूद हैं, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं। अचानक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ऐ मुआविया, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अमीर मुआविया से पूछ रहे हैं। इस मजलिस में हज़रत अली भी मौजूद हैं, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, उमर फ़ारूक भी मौजूद हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ऐ मुआविया, मुझे ये तो बताओ, क्या तुम मेरे अली से मोहब्बत करते हो? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब तुम दोनों के दरमियान में आजमाइश होगी, तुम दोनों के दरमियान क्या होगी? आजमाइश होगी। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, उसके बाद क्या होगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद अल्लाह की मुआफ़ी होगी और उसकी रज़ामंदी होगी, और आप अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी होगी, रब ताला की मुआफ़ी होगी और जन्नत में दाखिला होगा। जन्नत में क्या होगा? दाखिला होगा। फिर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हैं, हम रब ताला के फ़ैसले पर क्या है? राज़ी हैं। अब इस वक्त रब ताला ने कुरान पाक की ये आयत नाज़िल फरमाई, वलाउ शा अल्लाहु मक्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, कि अगर अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहे वो करे, मगर अल्लाह जो चाहे वो करे।